ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने सबको बता दिया कि भारत वो देश है जो अपनी मिट्टी की खातिर आतंकवाद को किस तरह मिट्टी में मिला सकता है। इंडिया ने पूरी दुनिया को अब यह बता दिया कि टेरर के खिलाफ में हमारा टॉलरेंस जीरो था, है और रहेगा। आतंकवाद की जो दीमक है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का जो मिशन चलाया है वो आगे जारी रहने वाला है। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत बारूद का जवाब ब्रह्मोस से देना जानता है और अब ग्लोबल लेवल पर एक बार फिर से पाकिस्तान की भर भर कर बेइज्जती होने लगी है, क्योंकि आतंक का पनाहगार पाकिस्तान दुनिया के सामने फिर से बेनकाब होने वाला है। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, जो कि ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान फिर से एक्सपोज होगा। इंडिया का ऑल पार्टी डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल पूरे विश्व के सामने खोलने जा रहा है। दरअसल इंडिया का ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग विदेशों के दौरे पर जाने वाला है, जहां पर अब मिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाएगा। पहलगाम में किस तरीके से मासूम टूरिस्ट को मारा गया, टारगेट किया गया, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी ये डेलीगेशन विदेशों में देने वाला है। इंडिया का ऑल पार्टी डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोलेगा। पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाएगा। इस ऑपरेशन के दौरान भारत की एकजुटता भी दुनिया के सामने रखी जानी है। पूरा देश एकजुट होकर एक आवाज में सिर्फ आतंकियों का नामो निशान मिटाने की मांग कर रहा था। अब इसी एकजुटता का एक और उदाहरण केंद्र सरकार ने पेश कर दिया है। अब भारत पाकिस्तान के नापाक इरादों को दुनिया के सामने बेनकाब करने वाला है, जिसकी जिम्मेदारी विपक्षी नेताओं को मिली है और ये सभी नेता दिखाएंगे कि कैसे भारत आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट है। अब किन किन नेताओं को इसकी जिम्मेदारी मिली है वो भी आपको बता देते हैं। इस लिस्ट में शशि थरूर का नाम शामिल है, जो कि कांग्रेस पार्टी से, रविशंकर प्रसाद बीजेपी से, सुप्रिया सूले एनसीपी के और श्रीकांत शिंदे शिवसेना से इस लिस्ट में डाले गए हैं। विजयंत जय पांडा बीजेपी से और के कनिमोझी डीएमके से, संजय झा जेडीयू से, यानी कि विपक्ष हो या फिर केंद्र सरकार के नेता, इस सब डेलीगेशन में सभी को रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन पर सियासत एक तरफ तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के डेलीगेशन के नामों पर ऐतराज जताया। दरअसल कांग्रेस ने 4 नाम दिए थे, उसमें शशि थरूर नहीं है। जो नाम हमने दिए उसमें शामिल नहीं किया गया, यह आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया गया और फिलहाल वो ट्वीट भी आप देख रहे हैं एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए। जयराम रमेश ने यह ऐतराज जताया। उन्होंने लिखा है कि कल सुबह उनके द्वारा पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री को किरण रिजिजू को उनकी बात हुई थी उनके साथ और उन्होंने एक लिस्ट जारी करी थी, लेकिन उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। फिलहाल इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ऐतराज जता रही है। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। गौरव, फिलहाल ज्यादा अपडेट दीजिए, क्या इसमें कोई चेंजेस भी हो सकते हैं कांग्रेस के ऐतराज के बाद? देखिए, ये पूर्णतः जो है वो सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि जो जानकारी है वो ये कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से फोन करके बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष और इसके अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से नामों का सुझाव मांगा गया था। 4 नाम दिए गए थे, लेकिन उन 4 नामों में शशि थरूर का नाम नहीं था। और मैं बता दूं कि शशि थरूर के नाम को राजनीति इस वजह से हो रही है क्योंकि शशि थरूर ने हाल में ही जिस तरह से सरकार के तमाम कदमों की सराहना की थी, उसके बाद से उनको लेकर, नामों को लेकर संशय था। और इससे पहले भी जो बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि सरकार की तरफ से जो सुझाव मांगे जाएंगे उसमें शशि थरूर का नाम नहीं भेजा जाएगा। और पार्टी के तमाम आला कमान जो है कांग्रेस के, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष हो, तमाम लोगों ने नाराजगी भी जताई थी। हालांकि चंद लोग ऐसे भी थे जिनका यह कहना था कि शशि थरूर जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और उनकी एक अच्छी खासी समझ है, ऐसे में उनको भेजा जाना चाहिए था। लेकिन अंतिम में जो फैसला यही हुआ कि शशि थरूर को का नाम जो है वो ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए नहीं भेजा गया। अभी जो है 7 नाम हैं वो अलग अलग 7 डेलीगेशन को लीड करेंगे। ऐसे में जो अन्य नाम पार्टी की तरफ से भेजे गए हैं वो अन्य किसी डेलीगेशन में उनको जो है वो शामिल सरकार की तरफ से किया जा सकता है। हाँ। यानी कि टोटल 7 डेलीगेशन हैं जो अलग अलग देशों में जाएंगे। और इसके अंदर कितने लोग विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के बारे में लोगों को बताएंगे? साथ साथ में कौन कौन से वो देश है जो कि चुने गए हैं जहां पर ये डेलीगेशन जाने वाला है भारत की तरफ से? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देश वो हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं। और हमने देखा था कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करने के बाद
भारत ने खुद यहाँ पर जो है वो जो नॉर्थ ब्लॉक है वहां पर विदेश मंत्रालय में उन तमाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो शामिल देश हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर इसके मामले में उनको पूरी तरीके से बताया था, समरी दी थी कि किस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो है कदम उठाया है और ना ही किसी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट ना ही किसी सिविलियन इलाके को जो है इसमें निशाना बनाया गया। और भारत की तरफ से इस डेलीगेशन को भेजे जाने का मकसद यही है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है आने वाले वक्त में किसी भी समय में अगर किसी तरह के प्रस्ताव पर पाकिस्तान के वोटिंग होती है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो देश हैं वो भारत का साथ दें। ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने का मकसद ये होता है कि ये भरोसा दिखाया जाए कि जो भारत का पूरा राजनीतिक जो परिदृश्य है वो भारत के साथ खड़ा हुआ है और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां भी एक साथ हैं। इससे पहले संसद में भी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी 2 बार हुई, यानी कि कुल मिलाकर गौरव एक बार फिर से विश्व के सामने ये तस्वीर रखी जाएगी कि भारत की कि जहां पर भारतीय एक है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या फिर वो विपक्ष के नेता हो, सभी एकजुट होकर एक आवाज में भारत की बात को विश्व के प्लेटफॉर्म के ऊपर रखने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका जानकारी